पंजाब के डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया हुआ है। हत्या के आरोप में अब उन्हीं के पिता, पूर्व मंत्री और मां और पत्नी और बहन पर केस दर्ज किया गया। पंचकुला पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पहले अगस्त में अकील के 2 वीडियोस वायरल हुए थे और एक वीडियो में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इन बातों का जिक्र किया था और वीडियो को शेयर किया था। हाईकोर्ट में वकालत कर रहे अकील अख्तर ने पहले वीडियो में कहा था कि आज 27 अगस्त है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मेरे पास कोई सबूत रहे। अकील वीडियो में कहते हैं कि उनकी पत्नी और पिता का अफेयर चल रहा है। शादी के 1 साल बाद भी मैंने 2018 से पिता और पत्नी को बाथरूम में पहली बार पकड़ा था और मैंने काफ़ी स्ट्रेस झेला है और मुझे इलीगली डिटेन करवाया गया था। जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था उसी दिन मुझ पर झूठा केस दर्ज करवाया गया। अकील ने बताया कि मैंने अपनी बहन और मां को बात करते हुए सुना था कि इसका कुछ इंतज़ाम करो। इनका प्लान है कि या तो ये मुझे जेल में डलवा देंगे या फिर ये मुझे मरवा देंगे, क्योंकि पंचकुला में इनका कुछ चल नहीं रहा है। मेरे परिजन मुझे कहते रहते हैं कि तुझे जो करना है वो कर ले। अकील ने अपनी बहन पर भी काफ़ी संगीन आरोप लगाए कि वो घर छोड़कर शादी करने के लिए भागी थी और 2012 की बात है और तब मैं सोनीपत लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वो वैश्यावृत्ति से भी जुड़ी थी क्योंकि उसे कोई पैसे नहीं देता था और न ही उसके पास कोई टैलेंट ही था। ऐसे में उसके पास पैसे कहाँ से आते थे? वो कहते हैं कि मेरे पास सोचने के लिए पूरा दिन कुछ नहीं होता है। अकील ने कहा कि मेरी पहली जो वेडिंग नाइट होती है या सुहागरात जिसे कहते हैं, उस पर मेरी पत्नी ने मुझे छूने तक नहीं दिया और फिर अगले दिन मुझे टॉन्ट कर रही थी कि क्या वो मेरे साथ नहाना चाहता है। अकील ने कहा कि मेरी पत्नी और पिता की शादी से पहले ही जान पहचान थी। अकील ने वीडियो में कहा कि मेरी पत्नी की मुझसे नहीं बल्कि मेरे पिता से शादी हुई थी एक तरह से। अकील ने भी कहा कि इस दौरान मेरे पिता ने मुझे किडनैप करवाया, मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया, वहाँ मेरा कोई इलाज न हुआ और अगर मैं दिमागी तौर पर ठीक नहीं होता तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता। लेकिन वहाँ पर जब मैंने अपनी बात बताई तो फिर मुझे वहाँ से ले आए और जबरन वहाँ से उठाया गया। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। मेरे पिता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हरियाणा में, पंजाब में पुलिस की ताकत दिखाई गई। अब दूसरे वीडियो की यदि बात करें तो दूसरे वीडियो में अकील बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा और कहता है कि सुबह हो रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं। वो कहते हैं कि मैंने पिछले साल एक वीडियो डाली थी, मैं मेंटल इलनेस से सफरिंग हूँ, पीड़ित हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वाले अच्छे हैं और कोई और माँ बाप होते तो घर से फेंक देते। अपने वालिद का उन्होंने जिक्र किया, नहीं अपने पिता का जिक्र किया और मुझे सब कुछ उल्टा लग रहा था। अब मैं ठीक हूँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि जो मैंने बातें कहीं वो तो पागलपन था। मैंने अपने परिवार को सॉरी कहना है। मेरी बहन ने बड़ी केयर की, सुबह और रात को दवाई देती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे जहर दे रही है। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा परिवार मिला। कोई और होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। मैं अब ठीक हो गया हूं और अब देखते हैं कि ज़िंदगी में क्या होता है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी को तोड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में अपने पैतृक गांव हरडाहेड़ी में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने बताया कि उनका बेटा अकील कई सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था और साल 2024 में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। उसने कई बार ऐसी बातें कहीं जो कोई भी पिता सुन ही नहीं सकता। उसने वीडियोस बनाकर हमारे परिवार की औरतों पर गलत आरोप लगाए, लेकिन असल में वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। पूर्व डीजीपी ने बताया कि अकील का हिंसक बर्ताव नया नहीं था। साल 2008 में उसने अपनी मां को भी चोट पहुंचाई थी, लेकिन परिवार ने बदनामी के डर से उस वक्त मामले को दबा दिया। हमने कई बातें छुपाई थीं, लेकिन अब सच्चाई बताना ज़रूरी है। अकील ने 27 अगस्त को एक वीडियो बनाकर परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिर और 8 अक्टूबर को माफ़ी भी मांगी। पूर्व डीजीपी का आरोप है कि
अब कुछ लोग इस मामले का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को अखिल की पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में मौत हो गई थी। परिवार ने कहा था कि अखिल की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। हालांकि शुरुआत में इस संबंध में पुलिस ने सामान्य कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में पंजाब के मलेरकोटला में मुस्तफ़ा के पड़ोसी ने पंचकुला पुलिस को शिकायत दी थी और कहा था कि ये हत्या का मामला है। 20 अक्टूबर को पंचकुला पुलिस ने इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज की, जिसमें पिता मुस्तफ़ा, पूर्व मंत्री मां रजिया सुल्ताना, पत्नी और बहन को नामजद किया गया। पंचकुला डीसीपी सृष्टि ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एएसआई का गठन किया गया है और जांच की जा रही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जो बातें, जो तथ्य और जो मुस्तफ़ा के द्वारा, पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिसमें कमज़ोरी नज़र आ रही है, लूप होल नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में आगे और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से पिता, पुत्री, उसकी पत्नी या माँ और उसकी बहू के साथ संबंधों की और वीडियो की जो चर्चा शुरू हुई है, सुन करके बहुत से लोगों का दिमाग सन्न हो गया है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। उम्मीद करते हैं कि इसमें नए खुलासे होंगे। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।